Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first class of Financial Statement Analysis and Valuation. The course code is ACC556. मेरा नाम है Hassan Mahmood. Since we'll be conducting the classes online, so we cannot have a formal introduction in the class. So I'll tell you a bit about myself. I've done my master's in accounting from Federation University, Australia. Before that, I did my bachelor's in business and IT from University of Curtin, Australia. Presently, I am working for a project which is being run by United Nations Development Program, and there I work as a consultant. So now we'll start the course introduction. What I'll do initially, I'll give you an overview of what we will be covering throughout the semester. मैं आपको मेन टॉपिक्स बताऊंगा उनको जिनको हमने कवर करना है और उनका सीक्वेंस भी बताऊंगा, लेकिन टॉपिक्स का सीक्वेंस जो है इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द क्लास, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। और ये जो डॉक्यूमेंट है, जो कोर्स आउटलाइन है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा, तो यू ऑल कैन हैव अ कॉपी ऑफ इट। और ये जो वीडियो है ये मैं यूट्यूब पे जो चैनल है मेरा उस पर मैं अपलोड करूंगा एंड आई विल शेयर द लिंक्स विद यू, ताकि वो तमाम वीडियोस आप देख सकें। और उसके बाद वट एवर क्वेश्चन यू हैव, those questions we can cover in the question and answer session that we conduct on MS Teams. So now we'll start with the financial statement analysis and valuation course outline. Course description है basically what is this course all about. इस course के लिए एक बड़ा एक prerequisite ये है कि आपको already financial statements का knowledge होना ज़रूरी है. For example, you should know what income statement is. आपको पता होना चाहिए कि balance sheet क्या होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं. तो वो जैसे जैसे हम कोर्स पढ़ना शुरू करेंगे, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनका नॉलेज भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपका जो ऑलरेडी आप कुछ पढ़ चुके हैं उसका रिव्यू भी आपका होगा, उसकी आपके साथ साथ रिवीजन भी होगी। इसमें जो हमारा मेन बेसिकली वो आता है, वो होता है जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली 5 चीजें डिस्कस होती हैं। या आपके एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी होती है, ओनर्स इक्विटी होती है जिसको कैपिटल भी कहा जाता है, और उसके बाद आपके रेवेन्यूज आते हैं, आपका एक्सपेंसेस आता है। ये तमाम चीजें जो है नॉर्मली ये किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 5 चीजों पे मुश्तमिल होती है। फिर साथ साथ हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एथिक्स हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो तब साथ साथ हम उन एथिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि हाउ आर दोस एथिक्स इम्प्लीमेंटेड। उसमें किसी भी अकाउंटेंट से, किसी भी ऑडिटर से, किसी भी एनालिस्ट से क्या एथिक्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, और वो जो एथिक्स है उनकी अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट क्या है, उन एथिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है इस अकाउंटिंग के प्रोफेशन और इंडस्ट्री में। अब हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होगा? Compute and understand the usual financial ratios in cross-sectional and time series analysis. जैसे जैसे हम जाएंगे मैं आपको फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल क्विक टेस्ट रेशियो क्या होता है, तो ये तमाम चीजें हम ग्रेजुअली वी विल कवर ऑल दिस। हमारा बेसिक मोटिव यही होगा कि हमारी स्पीड और स्पैन ऐसे रहे कि आप जो हैं यू शुड बी एबल टू लर्न इट इजीली and understand the concept. Then we will also describe the potential users of financial statement data, और उन यूजर्स की क्या पर्सपेक्टिव होती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, अगर वो कंपनी में शेयर्स परचेज करना चाहता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस नजरिए से देखेगा। एक अगर क्रेडिटर है तो वो किस किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नजर रखेगा, जो कि ऑब्वियसली कंपनी जो है बिजनेस उस क्रेडिटर को ओ करती है पैसे। तो उस क्रेडिटर के लिए जरूरी है जांचना कि आया इज द कंपनी
in a position to repay its loan and its credit or not. Then we will also analyze and interpret the annual financial statements. We'll discuss the problems encountered when comparing financial statements from different countries. For example, एक पाकिस्तान में, जैसे अभी आगे जाके आप इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, पाकिस्तान में IFRS अडॉप्ट किया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। यूएसए में अडॉप्ट किया हुआ है गैप। अब अगर हम एक यूएसए और एक पाकिस्तान की कंपनी जो है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें मद्देनजर रखनी है। ये जो दोनों फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये तमाम चीजें वी विल कवर इन दिस कोर्स। अब यू हैव माय ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, साथ साथ में अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस भी आपको मेल कर दूंगा। यू ऑलरेडी हैव माय व्हाट्सएप नंबर, we have also made a group, so whatever questions you have, whatever queries you have, if there are any problems that you are facing, you can freely contact me and we'll try to sort it out. और अब हमारी टीचिंग फिलॉसफी जो है, normal तो when we have face to face interaction in the class, so things are very easy. But since because of this unfortunate scenario which is being faced by the whole world, so we are stuck to online interaction. तो उसमें नॉर्मल ये होगा कि मैं आपको दो तरीके से आपकी इंटरनल को एवेल्युएट करूंगा। वन विल बी योर असाइनमेंट्स, जिसमें इंडिविजुअल भी होगी और आपकी साथ साथ होगी ग्रुप भी। इट विल बी ऑफ 30% वेटेज। सेकंड जो होगा दैट विल बी योर क्विजेस। क्विजेस मैं आपसे लूंगा, ऑनलाइन लूंगा ऑन MS टीम्स। वो क्विजेस जो हैं कॉन्सेप्चुअल होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, और it will be easy for you to achieve good marks if you work hard in the internal. External जो है, when we get to the end of the semester, then we will discuss the methodology that we will adopt for the final examination. अब जो plagiarism and cheating है असाइनमेंट्स में, इट विल बी एक्सपेक्टेड कि आप जो है, आप ऑब्वियसली यू विल टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट। आप उससे डाटा इकट्ठा करेंगे, आप उससे डायग्राम्स इकट्ठी करेंगे। तो वट एवर यू कंपाइल, मेक श्योर दैट यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। और अगर आप जहां भी हो, मेक श्योर दैट यू गिव रेफरेंसेस टू ऑल द सोर्सेज दैट यू विल बी यूजिंग। आप कोर्स असेसमेंट ऑलरेडी यू नो, अटेंडेंस का हमारी पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की 80%। सो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू दी अटेंडेंस पॉलिसी। बाकी जो राइटिंग असाइनमेंट्स वगैरह, एवरीथिंग विल बी ऑन द कंप्यूटर, सो यू विल हैव टू टाइप एवरीथिंग एज फॉर द टाइम। मेक श्योर दैट यू कम ऑन टाइम, ताकि that you do not skip and miss any important topic that we cover in and on the class. Then make sure that you do not create any disturbance in the class. And आपको मैं साथ साथ काम भी दूंगा जो आपको coming classes के लिए prepare करना होगा, so that way it will be easy for you to understand all the concepts. अब ये आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है टाइप ऑफ असेसमेंट। 30% आपकी असाइनमेंट्स होंगी, 20% आपका क्विजेज होंगे, और फाइनल एग्जामिनेशन 50% का होगा। ये तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस एग्जाम्पशन पे मबनी है कि हमारे तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। लेट्स से आफ्टर 2 months we go back to the campus, then obviously there will be a few changes in the methodology of study and your assessment, so that I will tell you when the time arises. अब कोर्स लिटरेचर के लिए ऑलरेडी मैं आपको बुक मेंशन कर चुका हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूजिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इट इज रिटन बाय गिब्सन। इसका जो एडिशन है, I've already told you, you can go for the edition number 12. I've given you the reference. आप उस शॉप पे जाएं, you can get the book. क्योंकि we will be following this book, so it is recommended and mandatory that you buy this book, so that you do not encounter any hindrance in covering this subject. तो ये इसका है, financial reporting and analysis
and you can read the name of the writer as well. So this book, make sure that you buy, and we will stick to the फ्लो ऑफ दिस बुक. जो जैसे चैप्टर्स हैं हम वैसे वैसे चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे. ये जो हमारे इस वीक के चैप्टर्स हैं ये हम जेनेरिक रखेंगे. अब व्हाट वी विल डू इन दिस week, we will discuss first we will discuss the auditing framework in Pakistan. Since we are using the auditing framework which is being implemented in Pakistan, so we should know what rules and regulations do we have to follow in Pakistan. Then we will discuss the relationship between IAS and IFRS. Once we are done with the IAS then IFRS, फिर मैं आपको इन दोनों का रिलेशनशिप बताऊंगा कि इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से स्टैंडर्ड इस वक्त इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स सुपरसीड हो गए हैं, कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो अब यूज नहीं होते. देन वी विल डिस्कस गैप विच इज द अमेरिकन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. we'll discuss the difference between gap and IFRS. So these topics we will be discussing in the first week. First week we'll have three classes, or for each 1.5 hour class. As you know, we have a topic discussion on the MS Teams, which is equivalent to 20 hours for each 1.5 hour on the campus. तो टोटल हमारे पास होगा 1.5 घंटा MS टीम्स पे, और उसमें हम ये तीनों लेक्चर्स कवर करेंगे. आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, वी विल डिस्कस व्हाट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लासेस, so that you will have to make sure that you stay in touch with it. उसके बाद वी विल आल्सो डिस्कस बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट. हम देखेंगे कि जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है वो गैप और आईएएस, जिसको आप आगे जाके देखेंगे विच इज इनफैक्ट आईएफआरएस, तो उस पे कैसे मबनी होता है, और उसमें जो है आपका क्या दोनों में डिफरेंस होता है. फिर हम अकाउंटिंग स्कैंडल्स देखेंगे, कौन कौन से टॉप स्कैंडल्स हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग इंडस्ट्री जो है वो मोल्ड होती है या शॉक होती है, और आगे उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स आती हैं. इसी से रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा विच विल बी योर असाइनमेंट नंबर 1. उसमें यू कैन गो थ्रू दोज स्कैंडल्स, उन केस स्टडीज को आप पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन ट्राई टू फिगर आउट up using your own financial statement analysis and valuation कि what went wrong, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, and how do we cure it, how do we make sure that it does not happen again. फिर हम बेसिक्स ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़ेंगे, हम इंटरप्रिटेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, हम लिक्विडिटी रेशियो और उनकी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे. Then we'll discuss the long-term debt ratios and their interpretation. इनका interpretation का मकसद है, since we are doing financial statement analysis, तो इन ratios को जानना तो एक अलग बात है, but how do you interpret, आप उससे क्या conclusion निकाल सकते हैं उन ratios के through. This is the basic gist of this subject, कि how do you interpret what you have read and what you have learned so far. Then we'll also discuss activity ratios and their interpretation, profitability ratios. Then we'll have sessional 2. In fact, these are not sessional, we'll have quizzes, but since we'll be taking those quizzes as sessional, so that's why I've written a sessional word here. Then we'll discuss market ratios. We will also discuss financial distress. Now, what is financial distress? उसकी symptoms of financial distress क्या होते हैं? How do you handle it? Impact of financial distress on financial statement. For example, एक company अगर वो within the given financial year bankrupt होने लगी है, then what does it do? क्योंकि accounting, as you know, is based on the concept that the business has a never ending life. बिजनेस चलता रहता है, तभी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल्स भी शो करते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की फाइनेंशियल लाइफ अगले फाइनेंशियल ईयर में जानी है ही नहीं, देन हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट. We'll discuss the types of financial distress
मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, हाउ डू यू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम इट, हाउ डू यू जज कि कौन सा डिस्ट्रेस मॉडल किस सिनेरियो में आना है और कैसे उसको टैकल करना है. Then we'll also discuss in earnings management. We'll discuss the legal and ethical issues related to earnings management. जो कि obviously legal issues तो आपके हैं, legal issues वो हैं जो legal framework के हिसाब से आप conclude करते हैं कि what is legally acceptable and what is legally not acceptable. फिर आपके एक ethical issues आते हैं कि does the ethical behavior allow it, क्या चीजें जो लीगली तो शायद करेक्ट हों, बट क्या वो चीजें एथिकली भी करेक्ट हैं या नहीं. तो व्हाट वील बी डूइंग, विल बी टेकिंग बोथ द लीगल एस्पेक्ट्स एंड द ethical aspects together. Then we'll do the introduction to business valuation and types of models for business valuation. We will also discuss NGO, non-governmental organizations, not-for-profit organizations, कि उनमें जो है what is the difference between private sector and those organizations, और उनके जो ratios हैं उनको हम कैसे judge करते हैं, उनके ratios को हम कैसे interpret कर सकते हैं. So all this we will be covering in this subject. Or what we'll do, I will start with the first lecture. Or what you have to make sure that you follow those follow these lectures so that you know what is going on in the class. Once you have learned the lectures, only then you can implement whatever skills you have developed to analyze and evaluate any financial statement. Thank you very much.